आज हमारी 11वीं क्लास है। कल की 10वीं क्लास का वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाया था क्योंकि कैमरा बीच में अटक गया था, थोड़ी मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो बैठ जाओ, आज की क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से पहले भी जब मैंने क्लासेस लिया ऑनलाइन तो वर्ब की एक बात होती थी कि वर्ब कराने आपको। तो अब हमने जो वर्ब पकड़ा है आज की क्लास के लिए, ये वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कल भी हमने इसको शुरू किया था। थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन था क्योंकि मैं क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं था। बोलने में तो आप कैसे भी बोल लेते हो, लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो एक अलग चीज़ होती है। तो ये वाली क्लास को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में देखेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी क्लास का पे कर चुके हैं उनको ये जा चुकी है शीट्स, और 9th क्लास तक का वीडियो भेजा जा चुका है। किसी को किसी क्लास का वीडियो तो बता देना। तो आज हमारी 11th क्लास है। 10th का वीडियो थोड़ा सा डलेगा, उसके बाद 11th का डलेगा। तो अब जैसे इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि आपने कोई काम शुरू किया था पास्ट में। तो जैसे मैंने अपनी शीट में आपको भेजा है, शीट नंबर 1 पे लिखा हुआ है पास्ट में शुरू हुआ काम प्रेजेंट में भी चल रहा है। काम पास्ट में शुरू हुआ था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो कल भी हमने यही किया था। थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन था क्योंकि जब हम बताते हैं किसी को तो ग्रामर एक अलग चीज़ होती है, व्याकरण एक अलग चीज़ होती है, बोलना एक अलग बात है। आप बात कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और ग्रामर से संबंधित आ गया, गुड इवनिंग डियर, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और तो अब आज की क्लास में हम ये प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब को एकदम क्लियर कर लेते हैं। आप भी बैठ जाओ और समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। और बहुत से लोगों को इसके अंदर कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि इंग्लिश के बहुत अच्छे इंटरनेशनल टीचर्स को भी थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम इसके कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे किसी भी चीज़ का आपके पास होना ना होना, फिर खोल रहे बाबा, बैठ जाओ एक जगह। किसी भी चीज़ का होना नहीं होना, उसको हम हैज़ हैव बोलते थे। ठीक है, अब ये है बात प्रेजेंट की। लेकिन प्रेजेंट में काम ऐसा है जो कि शुरू हुआ था और आप अभी भी चल रहा है, तो इसके अंदर हम हैड नहीं लगाएंगे, इसमें हमारा हैव या हैज ही लगेगा। ठीक है, तो बाकी रूल सेम रहेगा। ही, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्लूरल मतलब एक होता है, एक वचन नाउन संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम हो, या किसी भी जानवर का नाम हो, या किसी भी वस्तु का नाम हो, पर प्लूरल होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे रीटा हैज़, ठीक है, तो इसमें हैज़ लगेगा इसके साथ, सॉरी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा। प्लूरल मतलब एक से, सॉरी प्लूरल मतलब बहुवचन। तो बहुवचन की बात हो रही है, दे हैव। तो देखो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे रीटा एंड गीता हैव। तो अब हम नॉर्मल क्या बोलते थे पोजेसिव केस में कि रीटा एंड गीता हैव ए पेट, कि उनका एक पेट है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब ये बात हो रही है काम की, वो तो बात हो गई किसी के पास कोई चीज़ है। अब बात हो रही है काम की, तो इसमें हम लगाएंगे साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, और जिन्होंने वर्ब की फॉर्म्स नहीं करी है वो लोगों को मैं एक बार वर्ब्स भेज दूंगा। ठीक है, वर्ब हमारा होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और हम जो बात करते हैं फ्यूचर की उसमें
तो एक हमारा चलता है पास्ट पार्टिसिपल, एक हमारा चलता है प्रेजेंट, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हमारी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसको आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग देखना कि कैसे कैसी फॉर्म्स बनती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। लेकिन इन फॉर्म्स के अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम कम से कम 200, 300, 400, 500, एटलीस्ट 100 से ऊपर जो वर्ब्स है उनको मैं पढ़ के बोलूँगा और आप लोग सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट, जो ऐसा काम शुरू हुआ और वो चल रहा है, इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये रूल है इसका रूल है, पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव ईटन द मील, लिख लो, आई हैव ईटन द मील, मैंने मील माने भोजन खा लिया। तो पहले सुन लो ध्यान से, फिर लिखना। आई हैव, ईट शब्द होता है, वर्ब होता है खाना। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट, एट, ईटन, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो मैंने लगा दिया आई हैव ईटन द मील, कि मैंने मील खा ली। देखो आई हैव, देखो भाई, आई हैव, HAVE, हैव eaten, VE, have eaten, लिख रहे हो, क्या नाम है बेटा आपका, गिरीश, लिख रहे हो, EATEN, eaten, ATEN, I have eaten the meal, मील की स्पेलिंग होगी MEAL, द की होगी THE, आई हैव ईटन द मील। संध्या बताओ क्या लिखा है मैंने आपने? ईट, ईटन नहीं, ईटन, आई हैव ईटन, EATEN, ईटन है। क्या मिल्क? बेटा लिखना है आपको, आई हैव, लिखा आपने? आई हैव ईटन, खाया, EATEN, आई हैव ईटन द मील। मील की होगी MEAL, मील। आई हैव EATEN, ईटन द मील, MEAL, मील। ईटन द मील, मील, MEAL, मील। इस मील का मतलब होता है भोजन, EAL। लिख लिया गिरीश? अच्छा, तो इसके अंदर क्या हुआ, आई हैव ईटन द मील, मतलब अभी किसी ने मेरे से पूछा और मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, या आई हैव ईटन द मील, कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मतलब शुरू हुआ था खाना पर अभी बात हो रही थी, कोई मेरे सामने था, तो मैंने कहा हाँ आई हैव ईटन द मील, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है एक तरह से, पर एक तरह से मैं खा चुका हूँ। अब एक सेंटेंस है, आई हैव सीन दिस बिफोर, देखो आई हैव सीन दिस बिफोर, आई हैव सीन, तो सी का थर्ड फॉर्म आ गया सी, सेकंड होता है सॉ और थर्ड आ गया सीन। आई हैव सीन दिस बिफोर। लिख लिया? और क्या है, आई हैव सीन दिस, THIS, दिस
बिफोर, BEFORE, बिफोर। मौसरी क्या बोला था? SISR. मौसरी क्या बोला था आपने? आई हैव सीन दिस। Yes, I sir, have. I have done. ओके, अभी क्या बोला गिरीश ने? आई हैव डन। जो इसने बोला गिरीश ने आई हैव डन, ये भी एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब ये क्या हुआ, इसने क्यों बोला आई हैव डन? मैंने जो बताया अभी रूल, ग्रामर का जो रूल है, उसी हिसाब से इसने बोला आई हैव डन। अगर ये चीज आप समझ लो तो कितने क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सबको क्लियर हो जाएगा। आई हैव, आई के बाद हैव लगाया, इसने कहा डन, मैंने कर लिया। इसने कर लिया है, लेकिन ये काम पास्ट का था जो अभी कर लिया है, पर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। हम क्लास आगे भी करेंगे, पर एटलीस्ट इसने वो लिख लिया है। तो ऐसा काम जो इसने पास्ट में अभी शुरू किया था, अभी कर लिया, तो बोला आई हैव डन। तो ये वाला भी एक एग्जाम्पल है। तो डू की इसने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई डन। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज है। संध्या लिखा, क्या लिखा है आपने? सिर पकड़ रहे हो आप, क्या लिखा है आपने बेटा? लिख लिया आपने? कॉपी लिखो। I have written. आई हैव डन, ठीक है। मौसरी लेकिन एक बात है कि जब भी आप DEN डन, DEN डन नहीं लिखा। DONE लिखो, DONE, डन की स्पेलिंग होगी DONE, डन, DONE डन। अब आपने पास्ट के स्पेसिफिक में यूज नहीं करोगे इसको। पास्ट का स्पेसिफिक मतलब ओ कि आपको ये पता है कि कोई काम पास्ट में मौसरी ओ किस समय शुरू हुआ था। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई काम पास्ट में किस समय शुरू हुआ था, ये बात आपको पता है। जैसे कि ये काम लास्ट वीक शुरू हुआ था, उसमें इसको आप यूज नहीं करोगे। अगर आप ये बोलोगे आई हैव सीन दिस लास्ट वीक, कि मैंने ये पिछले हफ्ते देखा था, आई हैव सीन दिस तो ठीक हो गया। आई हैव सीन दिस बिफोर भी ठीक है, कि मैंने ये पहले देखा है, लेकिन आपने उसमें स्पेसिफिक नहीं बताया कि मैंने ये पहले कब देखा है। आपने क्या बोला? आई हैव सीन दिस बिफोर, कि मैंने बिफोर माने पहले ही देखा है। फिर आपने कहा आई हैव सीन दिस, मैंने ये देखा है। लेकिन आई हैव सीन दिस ऑन मंडे, कि मैंने ये मंडे को देखा है, ऐसे आप नहीं बोलोगे। इसके अंदर ये वाली थर्ड, ये वाली जो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें नहीं चलता। अब इसका एक तीसरा रूल देखो, किसी भी चीज की अवधि, ड्यूरेशन के बारे में, जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, तो ये अवधि, किसी भी चीज की अवधि, ड्यूरेशन के बारे में, जैसे शी हैज हैड कोविड सिंस सैटरडे, कि उसको कोविड है शनिवार से। शी हैज हैड कोविड सिंस सैटरडे, कि उसको कोविड है शनिवार से। इसमें हमने ड्यूरेशन की बात करी। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स बोलूंगा, और हाँ बोलो। She has had target. COVID-19, COVID, COVID-19। अब लिख रहे हो, आप क्यों लिख रहे? शी हैज हैड COVID-19 मौसरी लिख लिया. since Saturday, since SINCE, since Saturday। लिख लिया गिरीश? मौसरी क्या लिखना है? Yes, sir. S C अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और उन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सब ध्यान से सुनना एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, कि मैं उससे पहले ही मिला हूं। अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं उससे कब मिला हूं।
बस ये मैंने बोला है कि मैं उससे पहले मिला हूँ। तो आई हैव मेट, तो मीट का पास्ट लगा दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेट हो गया MET मेट। मीट होता है MEET, लेकिन मैंने लगाया मेट। देखो आई हैव, जो बोल रहा हूँ वो लिखो, आई हैव मेट हिम, I have आई हैव मेट हिम once before, MET met, MET met, once, ONCE once, I have met him once before, कि मैं उससे MET 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 him, HIM him once, ONCE once, जल्दी जल्दी लिखो, once, ONCE once, past and CE once, once before, BEFORE before, before BEFORE। अब अगला सेंटेंस देखो, मैं अभी गलत राह पर हूँ। मैंने क्या है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा है कि मैं अभी गलत राह पे हूँ, तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि अभी भी जो मैंने गलती करी थी अभी भी मैं उस गलती पर हूँ, मैं अभी गलत राह पर हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव, ऐसे वैसे बोलने को देखो, इसको अगर आई एम ऑन ए रॉन्ग ट्रैक ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको लिखना मत, क्योंकि हम जो इस समय कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली वर्ब के हिसाब से कर रहे हैं। आई एम ऑन ए रॉन्ग ट्रैक, सुन लो, आई एम ऑन ए रॉन्ग ट्रैक ऐसे बोल सकते हैं। उसमें क्या हो गया कि मैं रॉन्ग ट्रैक पर हूँ, मैं गलत रास्ते हूँ। आई एम ऑन ए रॉन्ग वे ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम वर्ब के हिसाब से ऐसे बोलेंगे, आई हैव टेकन द रॉन्ग पाथ। और मेरे हिसाब से जो एक्चुअल इसकी इंग्लिश हिंदी करेंगे कि तो कहेंगे कि मैंने गलत रास्ता लिया। आई हैव टेकन द रॉन्ग पाथ, लिख लो आई हैव टेकन, तो आई के बाद हैव आ गया और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। आई हैव टेकन द रॉन्ग पाथ, टेकन की स्पेलिंग TAKEN, आई हैव टेकन द रॉन्ग पाथ। रॉन्ग की स्पेलिंग होगी WRONG। लिख लिया संध्या, गिरीश, I have टेकन taken द रॉन्ग पाथ। The wrong path क्या है? रॉन्ग माने गलत, पाथ माने रास्ता, रॉन्ग WRONG रॉन्ग, पाथ PATH पाथ, long WRONG रॉन्ग, PATH पाथ, W RONG रॉन्ग। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और सेंटेंस मैं बताता हूँ। R द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अपहोल्ड द अपील। अब देखो पहले तो इसमें जो वर्ड है, कई लोग थोड़े कमजोर भी होंगे इंग्लिश में। द कोर्ट हैज डिसाइडेड, हैड डिसाइडेड नहीं, हैज डिसाइडेड, मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया है, ठीक है। मतलब कोर्ट में एक अपील गई, अपील क्या कहते हैं, किसी ने एक प्रार्थना करी कोर्ट में। द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अपहोल्ड, अपहोल्ड वर्ड की स्पेलिंग है अपहोल्ड, UPHOLD। द कोर्ट हैज, हैड नहीं बोला, हैज बोला है। अगर मैं से कहा था कोर्ट हैड डिसाइडेड, तब तो ये पास्ट में चला जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता, लेकिन मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं हैड यूज नहीं करता, मैं हैज यूज करता हूँ कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अपील गई है, और क्या किया, कोर्ट हैज डिसाइडेड, कोर्ट ने डिसाइड किया है टू अपहोल्ड द अपील। देखो हर बात का कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है। ये सेंटेंस लिख लो, उसके बाद में समझाऊंगा। दी कोर्ट, कोर्ट की स्पेलिंग COURT, कोर्ट, जिसे हम कहते कोर्ट हैं लिखो पहले। कचहरी, कोर्ट CURT कोर्ट। द कोर्ट हैज डिसाइडेड DECIDED टू अपहोल्ड UPHOLD, टू अपहोल्ड द अपील,
अपहोल्ड द अपील, APPEAL, अपील। आगे बोलो। The court हाँ, has हैज नहीं, हैज, हैज। हाँ, आगे क्या लिखा है? decided डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। आगे पढ़ो क्या लिखा है? decided हाँ, आगे पढ़ो। बस कर दिया इधर टू अपहोल्ड द अपील नहीं लिखा? अपहोल्ड, UPHOLD, hold द अपील। the appeal. अपील की स्पेलिंग बताओ क्या है? अपील की स्पेलिंग क्या है? A हाँ, P double E L. APPEAL, ठीक है। तो मान लो अभी हमारी बात हुई, मैं एक वकील से मिला और किसी ने कोर्ट में अपील लगाई किसी चीज़ को लेके, अपील मतलब कोई प्रार्थना लगाई, और वकील बोला, वकील से मेरी बात हुई, मैंने कहा भैया वो अपील का क्या हुआ, व्हाट अबाउट दैट अपील? तो वकील बोला, एडवोकेट बोला, द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अपहोल्ड द अपील, कि कोर्ट ने ये निश्चय किया है, डिसाइड मतलब निश्चय किया है, अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब कि कायम रखी जाएगी अपील को, उस प्रार्थना को कायम मतलब उसे खारिज नहीं किया गया है, उस पर कंसिडरेशन होगी। तो अपील डली थी पास्ट में, डिसीजन लेना था, डिसीजन लिया गया, डिसाइडेड हुआ, लेकिन जो डिसीजन लिया है अपील का कि हम उस अपील को खारिज नहीं करेंगे, वो तो प्रोसेस चल रहा है, तो वो काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो, तो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। चलो अब अगला सुनो और ध्यान से लिखना, अब जो बताऊंगा सब लोग लिखना। तो अभी तो हमने बेटा ये सब सिंपल सेंटेंस किए, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक, जिसमें हम ना की बात कर रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा, आई एम ईटिंग, मैं स्ट्रक्चर में को याद है हैं सर, इसका स्ट्रक्चर में को याद है। स्ट्रक्चर यस, क्या बताओ? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्किंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। चलो आपको आता हो सकता है और लोगों को नहीं आता हो, तो अब आप ध्यान से सुनो। तो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक, कि जब आप ना की बात करो। अब गिरीश बताएगा कि मैं कभी आगरा नहीं गया। बताओ गिरीश, मैं कभी आगरा नहीं गया, इसको कैसे करोगे? I have not gone to Agra. नहीं बेटा, इसे कहेंगे, I has. आप तो अभी इसी में कंफ्यूज हो गए बेटा, हैज लगेगा या हैव लगेगा? पहली बात तो क्लियर कर लो सब लोग, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, बीते हुए टाइम की नहीं, ऐसा काम बेशक पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, आई के साथ हैव ही लगेगा। दो कंडीशन में, प्रेजेंट में, जब भी मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास कोई चीज है, आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो हैव ही लगेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि आई के साथ हैज तो कभी आता ही नहीं है, हैज आई के साथ कभी नहीं आता। तो ये मान के चलो, जो बोल रहा वो सुनो, आई के साथ हैज नहीं आता, कभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे नहीं है कि कहीं भी कुछ भी लगा दोगे। हैज आता है ही, शी, थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन क्या होता है? जब मैं किसी की बात कर रहा हूं, या ही वो आदमी। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, पहला व्यक्ति। कौन वो पहला व्यक्ति? ग्रामर में इसका भाव होता है आई एम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आप अपनी बात करूंगा आई हैव, आई हैव। हम अपनी बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन बन गए। मान लो हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन है, वी हैव, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। दे बेशक थर्ड पर्सन हो सकता है,
लेकिन सामने वाला व्यक्ति थर्ड पर्सन। एक तो वो जिससे बात कर रहा हूँ यू, मैं मान लो मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं इससे बात करता हूँ तो मैं कहूँ यू, लेकिन अगर और एक बंदा उधर है या अलग है हम दोनों की बात के अलावा, तो उससे मैं कहूँगा ही या शी, लड़का लड़की है, और ग्रुप है तो दे के साथ हैव आ जाता है। लेकिन आई और वी के साथ हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, दे के साथ हैव आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आई और वी। और अगर किसी आदमी की बात हो रही है, किसी का नाम लेना है, मोहन, कामनी, अनिल, अजहर, तौफीक, माइकल, संगा, हैज, उनके साथ लगेगा। एक आदमी का नाम लोगे तो हैज लगेगा, और एक से ज्यादा आदमी का नाम लोगे तो हैव लगेगा। जैसे रंगा एंड पंगा, एक नाम देते हैं रंगा एंड संगा, रंगा एंड संगा। बताओ भाई क्या लगेगा? अगर मेरे को कहना है रंगा एंड संगा के पास एक चाकू है, तो बताओ संध्या क्या बोलोगे? हेव लगेगा। नहीं बोलोगे क्या? सेंटेंस बताओ। हेव लगेगा तो मेरे को पता लग गया, हैव लगेगा, हेव नहीं, हैव। सेंटेंस बताओ, रंगा और संगा के पास चाकू है, बताओ क्या बोलोगे? करो ट्रांसलेट, बताओ। आई हैव। अरे आई हैव, मैं कह रहा हूँ रंगा और संगा के पास चाकू है, आपकी तरह बात ही नहीं कर रहा, आपने आई हैव क्यों बोल दिया? बताओ क्या बोलोगे? रंगा जल्दी बेटा, क्विक। रंगा है। पता है इस क्लास में 100 बच्चे भी आएंगे कल को, तो जल्दी जल्दी बोलो, दिमाग को एकदम बत्ती एकदम जला के रखो सब दिमाग की, बोलो। रंगा है संगा नाइफ। आप बोलो गिरीश, क्या बोलोगे? Ranga and Sanda have take a knife. हैं? हैव के बाद क्या बोला? हैव है Take knife. क्निफ बेटा। Knife. अच्छा आप बताओ क्या बोलोगे? रंगा और संगा के पास चाकू है। He have. अब ही की बात कहाँ से आ गई? She have. चुप हो जाओ। Knife. रंगा एंड संगा हैव ए नाइफ। तो बेटा ये जिस किसी को भी कंफ्यूजन है, अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बात बता चुका हूँ, आपके पास वीडियो नहीं आए पुराने, मैं पुराने वीडियो भेजूंगा, उसमें मैं स्पेलिंग बता चुका हूँ। और कई स्पेलिंग्स ऐसी है इंग्लिश पे जिसमें कई वर्ड हमारे लिखने में आते हैं और वो साइलेंट होते हैं बोलने में। ऐसे हमारा एक वर्ड होता है नाइफ, तो नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE, नाइफ। लेकिन हम उसे कनाइफ नहीं बोलते, उसे हम नाइफ बोलते हैं, KNIFE। अब ये बताओ गिरीश, एक से ज्यादा चाकुओं के बारे में बात हो रही हो कि उनके पास 10 चाकू हैं, उनके पास 10 चाकू हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? They have हम्म 10 हम्म knives. 10 क्या? 10 knives. कनाइफ। बेटा पहले तो मैंने आपको बताया कनाइफ नहीं होता, वर्ड नाइफ होता है, के साइलेंट होता है, के को नहीं बोलते। आप बताओ भाई संध्या क्या, आप बताओ संध्या क्या बोलोगे? उनके पास 10 चाकू हैं। चलो आप बोलो भाई देवांश, उनके पास 10 चाकू है, क्या बोलोगे? He have. हैं? तुम तो वो पूरा उल्टा बोल देता है। तो उनके पास, वो सुनो इतना तो सही बोल रहे हैं, जब उनके की बारी आएगी तो बोलते दे, THEY, दे लिख लो, THEY। अब इसको हम बोलेंगे दे हैव 10 नाइफ्स। कनाइफ्स नहीं बोलेंगे, नाइफ्स नहीं बोलेंगे। नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE, लेकिन जब हम उसे एक से ज्यादा
चाकुओं की बात करते हैं तो नाइफ का हो जाता है नाइफ्स, KNIVES, लिख लो KNIVES। तो मैं कभी आगरा नहीं गया, इसको बोलेंगे आई हैव नेवर बीन टू आगरा। देख लो, आई हैव नेवर बीन टू आगरा। रंगा और संगा के पास दो चाकू, एक चाकू है। रंगा एंड संगा हैव ए नाइफ। इसमें टेक टू टिकन, ये कंफ्यूजन नहीं करना। अब मैं को कुछ एक सेंटेंस में बोलता हूं और मुझे उस सेंटेंस का बताओ। संध्या, पहले आप बेटा ऑनलाइन आओ, आपकी आवाज नहीं आई। आ रही है आवाज संध्या? यस सर। बताओ। उसने मुझे धोखा दिया, कैसे बोलोगे ऐसे इंग्लिश में? आपकी सहेली ने आपको धोखा दिया, आपकी सहेली ने आपको धोखा दिया तो कैसे बोलोगे? उसने मुझे धोखा दिया। अरे नो सर, क्यों? कोशिश करो बेटा, आप तो कोशिश करते हो। चलो आप बोलो गिरीश, उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया था, अभी भी है, धोखे की भावना है। यही फॉर्म आएगी, वर्ब की यही चलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट है। बोलो बेटा गिरीश, कैसे बोलोगे? एक आपकी सहेली ने आपको धोखा दिया, आपकी गर्ल मतलब आपकी जो फ्रेंड है वो क्लास में पढ़ने वाली है और उसने आपको धोखा दिया, कैसे बोलो? गिरीश, कैन यू हियर मी स्पीक? हाँ बोलो बेटा, वीडियो पे आओ, बड़ी देर से वीडियो पे नहीं। जल्दी बोलो, इधर पहले वीडियो पे आओ। मेरे को दूर करो, कैमरा दूर करो, पहले पूरा फेस नजर आना चाहिए, इतना पास मत करो। हाँ, मैं कम से कम थारी थारी शक्ल तो देखूं मैं थारी, कहीं लागे चाहे। चलो बोलो, उसने मुझे धोखा दिया। स्पीक। पहले तो मैं जब आपको देखता हूँ लगता है बहुत नर्वस होते हो। कब आता है बेटा आपका बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? 30th मार्च और 13th मार्च? 30 मार्च, 30th मार्च, 30 तारीख ना? 30 मार्च। तो इसको बोलेंगे 30th मार्च। क्या बोलेंगे? 30th मार्च। वेरी गुड। तो अब बताओ, उसने मुझे धोखा दिया। आपके क्लास में कोई लड़की पढ़ती थी और उसने आपको धोखा दिया। आप अभी हमारी बात हो रही है ना, क्या हुआ, उसने क्या किया, तो आप क्या बोलोगे? उसने मुझे धोखा दिया। कैसे बोलोगे बताओ? दूर करो, फेस दिखाओ अपना, सिर में देखो इतना गैप है, सिर्फ कैमरा को ऐसे। हाँ बोल छोड़ा, काय बोलेगा? बोलो बोलो। है? हाँ, ही और शी नहीं, लड़की है तो शी लगेगा। बोलो, शी हैज। धोखा देने को क्या बोलते हैं? चीटिंग, चीट, चीटेड, क्या लगेगा इन तीनों में से? शी हैज चीटेड, और मुझे माने मी, शी हैज चीटेड मी। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम जो नेगेटिव सेंटेंस हमने किया, अब हम करेंगे क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो क्वेश्चन वाला कल शुरू करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? और कुछ पूछना है? अच्छा, इंटेरोगेटिव आपको पता है। चलो अब मेरे को एक सेंटेंस बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को उसका इंग्लिश में बताओ। पता तो बेटा हमें सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि टाइम पे हमें आती नहीं होती। तुम गए क्यों नहीं? एक सिंपल सेंटेंस है, तुम गए क्यों नहीं, कैसे बोलोगे बेटा? हाँ हाँ, आगे बोलो।
कोई बात नहीं, इसको बेटा मैं कल बताऊंगा सेंटेंस को। पहले तो आर की बात कहाँ से आ गई? Why are you born? नहीं बेटा, ये आर तो आएगा ही नहीं। Are you are not? अभी तो मैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें है भी चलेगा यू के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, कल करेंगे क्लास। चलो आज के लिए इतनी काफ़ी। बहुत अच्छा लगा आप बच्चों से मिलके, बहुत अच्छे हो आप लोग और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। बस ये है कि मेरे सामने जो बच्चा है वो थोड़ा ज़्यादा ढीला है। तो कल मिलते हैं संजय बेटा और गिरीश बेटा और बाकी सब लोग। डॉक्टर मनोज वहाँ पर क्लास लेते हैं और 2-3 लोग और हैं। तो धीरे धीरे हमारी क्लास में और स्टूडेंट्स आएंगे, हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट लेंगे। एक बात को ध्यान रखना, सब लोग जो वहाँ भी देख रहे हैं और जो यहाँ भी हैं, इंग्लिश हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, एकदम से नहीं आएगी। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कोई इंग्लिश स्पीकिंग लोग इतना हिंदी में कोई या मराठी में या बंगला में कोई नहीं जानते, बहुत कम लोग। और हमारी ये खूबी है कि हम फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन हमें अच्छा इम्प्रूव करना है। इंग्लिश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम अच्छी एजुकेशन हमने ली है, अच्छा करियर हमने लिया है और अच्छे विचारक भी हमारे इंग्लिश के थ्रू आए हैं। तो इंग्लिश को हमें धीरे धीरे, ये जो क्लास है मैं आपको सबको बता दूं कि ये फीस इतनी कम क्यों है। 999 रुपये, मतलब 3 रुपये रोज का। 3 रुपये नहीं, 2 रुपये 84 पैसे पड़ते हैं। मैंने फीस कम क्यों रखी है, इसके कारण है, कई कारण है, मैं बता दूं, बहुत लोग जानना चाहते हैं। और कई किसी ने तो आज मुझसे पूछा क्या 1 महीने की है 1 साल की है और आप इतनी कम क्यों ले रहे हो। तो मैं बता देता हूँ, देखिए मैं आपसे 10,000 रुपये महीना ले सकता हूँ, हमारे पास टीचर्स अवेलेबल है, हम क्लास दे रहे हैं 10 से 12,000 15,000 रुपये महीना पर स्टूडेंट। हफ्ते में 3 क्लास, 12 से 15 क्लास के 10 से 15,000 के बीच में हम लोग चार्ज करते हैं। संरचना एकेडमी हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है देवनगर करोलबाग के अंदर, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और जब उससे पहले हमारी रेगुलर क्लासेस थी, होम ट्यूशंस भी हम देते हैं। लेकिन ना तो हर कोई उतना महंगा अफोर्ड कर पाता है, एक बात। दूसरी बात, एक काम को सीखने में हमने मान लो फीस दे भी दी तो आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन फीस बहुत हाई होती है। हमारे उस वाले सेंटर में बच्चे आते हैं या टीचर जाते हैं तो उसका खर्चा एक अलग आ जाता है। ये कॉस्ट हमने हटा दी, हमारा ऑनलाइन चल रहा है, वो कॉस्टिंग बच्चे की भी हट गई और टीचर की भी हट गई, तो वो सारी कॉस्टिंग हमारी उसमें आती है। तीसरी चीज़ ये कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि आपको एकदम से आ जाएगी, दूसरी लैंग्वेज है। चीज़ जब धीरे धीरे आती है तो धीरे धीरे आएगी जो चीज़, तो उसके लिए एकदम से पैसा दे दो और उसको सीख लो तो वो बात भी मायने नहीं है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं कि आपके दिमाग में चीज़ ठूस दी। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बताया, एडवोकेट्स, इंग्लिश के टीचर्स ने मुझे फ़ोन किया, उनको इंग्लिश स्पोकन में प्रॉब्लम है, किसी को ग्रामर में प्रॉब्लम है। आज किसी का आया 96 में ग्रेजुएशन करी थी, उनको प्रॉब्लम है। तो लोगों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम यही है, एग्जाम्स के हिसाब से सब पढ़ लेते हैं, बाद में कुछ आता नहीं है। बट ये तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस क्लास में आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं, उनको इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिले। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश की लैंग्वेज, आपको बता दूँ, हमारे भारत में आज़ादी से पहले सारे लोग, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, पटेल हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कितने भी लोग थे, सबकी इंग्लिश एकदम सुपर्ब थी। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कोई नहीं था, नॉन, और सबकी बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश थी और बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश लिखते थे। सारे कोर्सेज आज भी, आप मान लो कोर्स कोई भी कर लो, आज जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास है हमारी, अब मैं हिंदी में भी लेनी शुरू करी है मैंने, इंग्लिश में फिल्म और टीवी स्क्रिप्ट राइटिंग, तो उसके अंदर कोर्स मटेरियल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अब मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बोला ठीक है मैं क्लास ले लूँगा, लेकिन इतना सारा मटेरियल आपको इंग्लिश या तो सबटाइटल पढ़ के या इंग्लिश सुन के देखना पड़ेगा, और ये समस्या हर सब्जेक्ट में है। और ये समस्या भी है लेकिन अच्छी चीज़ भी है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आज हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर यूरोप में जाना है तो बच्चों और बड़े लोग सब सुन लो, यूरोप की कोई भाषा सीखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद चाइनीज़ 6 महीना सीखी है क्योंकि मैं चाइना गया और चाइनीज़ फिल्म मेकर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये एक लक्ष्य और बनाओ कि इंग्लिश के साथ एक यूरोपियन भाषा सीखो, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, इन भाषाओं में से। और कई छोटे छोटे देश हैं, तो बहुत से लोग करियर प्लानिंग भी कर रहे होंगे। यूरोप में कई छोटे छोटे देश हैं
उन छोटे छोटे देशों में लोगों की तादाद बहुत कम है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे इस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। मेरे एक मित्र हैं जो कि नॉर्वे के, उनके डैडी गए, आज वो नॉर्वे के अंदर गवर्नमेंट में ऑफिसर है। तो वहाँ की लैंग्वेजेस अलग है। तो एक लैंग्वेज वहाँ की भी पकड़ो, या फिर आप अपना लक्ष्य बनाओ कि मैंने जाना है ईस्ट साइड में, जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना। एक लैंग्वेज या तो यहाँ की पकड़ो, ये आप लोग डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे जाना है। और अब जब आप ये लैंग्वेजेस सीखोगे तो ध्यान रखना कि आपको ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश से ही सीखने को मिलेगी। कोरियन पकड़ लो, बहुत अच्छा करियर है। ताइवानीज पकड़ लो, जापानीज पकड़ लो। अगर जापानीज पकड़ोगे तो बहुत अच्छा है। मेरे खुद मित्र जापान में रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, सब्जियों के बड़े व्यापारी हैं, बहुत से इंडियंस, बहुत अच्छा करियर वहाँ पर है। यूरोप में इस्टोनिया है, आपका नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है। इन देशों के अंदर पॉपुलेशन कम है लेकिन इनके अंदर इंग्लिश नहीं चलती है। अमेरिका जाना है। और एक और बात करियर की बता दूं कि अगर अमेरिका जाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बढ़िया करियर कोई नहीं है। डॉक्टर या कंप्यूटर इंजीनियर, ये दो करियर से आप अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा इजीली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स की। तो ये थोड़ी मैंने सोचा, तो ये जो हमारा कोर्स है ये सस्ता है ताकि गांव-गांव तक पहुंचे। धीरे धीरे गागर में सागर भरने वाले तरीके से हम लोगों, और एक environment आपको मिले। So we want to provide an environment of English so that slowly you will learn English. We can provide you English in a simple go. We can charge so much. People are there. We are also charging so much from the other students, but that doesn't work in a normal way. If you learn slowly, you will gradually become better aware about the English. So all of you who are watching there, keep these things in mind and please spread this word to your friends and your family members and your relatives that please join this class. We are taking personal care. This is the only class and cheapest class where we are also taking the personal care of each student. We have given a time of 30 minutes, but if it is required, we can, each class can go up to 60 minutes also if required. If required, we can also give a personal care to each student even if we have 100 students. So all of you, please spread this word and come for the tomorrow's class. Have a nice day. Bye. Bye. Bye.